सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जुनैरा अली और मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि विफाक और सूबों के दरमियान NFC अवार्ड के नए फार्मूले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सूबों ने सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार भी मांग लिया है। फाटा को अवार्ड का 3% हिस्सा देने की मुखालफत कर दी। कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास वफाकी वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में नए NFC अवार्ड के फार्मूले पर वफाक और सूबों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू किए गए। इजलास में सूबों ने खिदमात के बाद अशिया पर सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार मांग लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि NFC से सिंध को 104 अरब रुपए कम फराहम किए गए। फाटा का सारा बोझ सूबों पर नहीं डाला जा सकता। हम ये समझते हैं कि कुछ टैक्स ऐसे हैं जो सूबे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है सूबे, और ये हमने अभी आज प्रेजेंटेशन में बताया है कि सिंध के पास जब से सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज आया था तो उसकी ग्रोथ तकरीबन 26% हुई है। वजीर खजाना असद उमर का कहना था कि सूबों को IMF से मुज़ाकरात में शामिल किया जाएगा। जब तक टैक्स आमदन नहीं बढ़ती वफाक और सूबों का हिस्सा नहीं बढ़ सकता। जब तक वसाइल नहीं बढ़ाए जाएंगे तो ना सूबे अपने अहदाफ मुकम्मल तौर पे पा सकते हैं, ना वफाक कर सकता है। इजलास में सूबों ने FBR की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और FBR पॉलिसी में अपना इख्तियार मांग लिया। NFC इजलास में वफाकी आमदन की तकसीम के लिए 6 सब ग्रुप्स कायम कर दिए गए। NFC का अगला इजलास 6 हफ्ते बाद लाहौर में होगा। NFC के इजलास हर सूबे में मुनक्किद होंगे। कैमरामैन नफीस आराई के साथ वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि डील जहां डील होगी तो कौम को बताएंगे, हुकूमत को IMF के पास जाना ही पड़ेगा। कहते हैं 2 से 3 माह अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। चोरों की वजह से गरीब के पास महंगी बिजली और गैस है। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गरीब के दर्द का एहसास है, उसके पास महंगी गैस है, उसके पास महंगी बिजली है, इन चोरों की वजह से, लुटेरे और डाकुओं की वजह से। इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। मैं कौम को बताऊंगा ये डील या ढील या धक्का हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पैकेज का है, बंदे का पैकेज है या पूरे खानदान का पैकेज है या नहीं है। बिकॉज कोई पैकेज और कोई ढील और कोई डील जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। और कराची में SSGC ने साइट की सनतों को गैस एक बार फिर से बंद कर दी, जिससे न सिर्फ बेरोजगारी में इजाफा हुआ बल्कि मईशत को भी अरबों रुपए के नुकसान का खदशा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा। SSGC ने साइट एरिया में कायम सनतों की गैस फिर बंद कर दी। गैस की बंदिश से सनती पहिया रुक गया। सनतकारों के साथ साथ मजदूर भी परेशान होकर रह गए। साइट एसोसिएशन के सदर ने गैस बंदिश के खिलाफ वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। एक अंदाजे के मुताबिक साइट में सनती पैदावार मुअत्तल होने से सनतकारों को अरबों रुपए के नुकसानात का खदशा है। सनतकारों के मुताबिक SSGC ने गवर्नर सिंध के साथ इजलास में बिला तातुल गैस फराहमी की यकीन दहानी करवाई थी। साइट एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक SSGC के नए MD ने भी सनतों को गैस बहाली के हवाले से कोई इकदाम नहीं किया। सारी मशीनें बंद पड़ी, इस तरह कैसे चलेगा? तब्दीली की बातें करते थे, कौन सी तब्दीली आई है हमें समझ में नहीं आया। सारी गैस बंद, लोड शेडिंग हर चीज़ की। किस वक्त कंपनी वाले बोल दे भाई जाओ बंद है, महीने में अगर 5 दिन अगर ये बोल दिए जाओ छुट्टी, तो भाई हम तनख्वाह वाले हैं, कैसे गुजारा करेंगे? मजदूर है वो आके काम के लिए बैठा रहता है और यहाँ फैक्ट्री बंद होती है और उसके लिए प्रोडक्शन अलग अफेक्ट हो रही है। कराची के सनती इलाके में इस वक्त 4000 से ज्यादा सनतें मौजूद हैं जिनको गैस की बंदिश का सामना है। गैस की अदम फराहमी के बाइस न सिर्फ सनतकार और मालकान बल्कि मजदूर भी परेशानी का शिकार हैं और मुतालबा करते हैं कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन वकास के हमरा, अली रजा, 24 न्यूज़, कराची। और सार्फिन ने जितनी गैस इस्तेमाल की उतना ही बिल आया। चेयरपर्सन ओगरा ने रिपोर्ट वजीर खजाना को पेश कर दी। वजीर खजाना ने समरी मुस्तरद करते हुए दिसंबर और जनवरी के गैस बिलों का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के लिए वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। गैस की होशरुबा कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार कौन? हुकूमत ने खुद ही कीमतों में इजाफा किया और खुद ही इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। आम आदमी के लिए जो इंक्रीज है फर्स्ट 2 स्लैब्स में वो है 10 से 15%। ओवर बिलिंग नहीं है, अगर ओवर बिलिंग प्रूव होगी तो वो फिर उनको रिलीफ दिया जाएगा कंज्यूमर्स को। रिलीफ वो होता है जो ओवर बिलिंग के लिए
मतलब है कि अगर हमारे पास कंप्लेंट आएगी उसको हम एग्जामिन करेंगे। ओवर बिलिंग ऐसे नहीं हो सकती क्योंकि ये कैमरे की से तस्वीर खींचते हैं हर महीने में, हैंड हेल्ड यूनिट से एक तस्वीर बनाते हैं, और अगर वो प्रूव होती है, अब अगर उसकी कंजम्पशन मैंने आपको बताया ना कि अगर वो 0.01 भी अगले स्लैब में चली गई है तो सारा रेट वो लग गया। वजारत खजाना ने गैस के बिलों में इजाफे की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि दिसंबर और जनवरी के गैस के बिलों का ऑडिट निजी फर्म से कराया जाए। असद उमर ने कहा कि हुकूमत गैस सार्फिन की मुश्किलात पर संजीदा है। आप एक जो टैरिफ रेट है वो 780 से उठा के आप 1460 रुपए एप्लीकेट कर रहे हैं, जो 1460 ये देखो 24,000 बिल आएगा, हम घर में 4 बंदे हैं। अवामी रद्द-ए-अमल पर हुकूमत ने 4 फरवरी को 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जो गैस स्लैब्स और इजाफी बिलों का जायजा लेकर रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। और वज़ीर ख़जाना असद उमर के दावे हवा हो गए। हुकूमत ने अवाम से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा छीनना शुरू कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 2200 रुपये फ़ी लीटर तक कर दी गई है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ देने के दावे हवा हो गए। पेट्रोलियम लीवी को जग्गा टैक्स और भत्ता करार देने वाले असद उमर भी पुरानी डगर पर चल पड़े। टैक्स किससे नहीं लिया जा रहा? टैक्स उससे नहीं लिया जा रहा जो अरबपति है। टैक्स उससे नहीं लिया जा रहा जो पाकिस्तान में दौलत लूट कर छुपा कर मुल्क से बाहर जाकर असासे बना रहा है, उनको छुपा रहा है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, लेकिन कमी का रिलीफ अवाम के लिए ख्वाब बन गया। हुकूमत पेट्रोलियम लीवी की मद में अवाम से अरबों रुपए की इजाफी वसूलियां कर रही है। वजारत खजाना ने हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लीवी 8 से बढ़ाकर 22 रुपए फी लीटर कर दी। पेट्रोल पर आयद लीवी 10 से बढ़ाकर 14 रुपए फी लीटर कर दिया गया। ज्यादा पेट्रोल खरीदने वाली कंपनियों से लीवी 10 से बढ़ाकर 17 रुपए 47 पैसे फी लीटर कर दिया गया। हुकूमत मट्टी के तेल पर 7 रुपए फी लीटर लीवी वसूल कर रही है। पेट्रोलियम की मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन। डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। वफाकी हुकूमत ने बजट में पेट्रोलियम लीवी की शरह 10 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 30 रुपए फी लीटर तक कर दी थी। रवा साल जून तक अवाम से 35 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी वसूल किए जाएंगे। और रवां बरस बगैर सब्सिडी के हज पैकेज तारीख में महंगा तरीन होगा। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल आज़मीन को 1,50,000 रुपए से ज्यादा देना होंगे। हज पैकेज के पैसे किस मद में लिए जा रहे हैं ये बताएंगे। हाजी को मक्का में रिहाइश के लिए 94,185 रुपए अदा करने होंगे, जबकि गुज़श्ता साल ये कीमत 60,900 रुपए थी। सलावात ट्रांसपोर्ट की मद में गुज़श्ता साल 9,280 जबकि इस साल 10,104 रुपए खर्च होंगे। ज़राए के मुताबिक आज़मीन को खाने पीने के लिए गुज़श्ता साल हर हाजी ने 23,606 और इस साल 38,000 रुपए अदा करने होंगे। गुज़श्ता साल मदीना में रिहाइश के लिए हर हाजी ने 23,200 जबकि रवां बरस 40,000 रुपए अदा करने होंगे। ज़राए के मुताबिक रवां साल फी हाजी 70,000 मकतबुल वकला को अदा करने होंगे। गुज़श्ता साल इसी हवाले से फी हाजी ने 31,813 रुपए अदा किए थे। गुज़श्ता साल जमजम पैकेज 290 जबकि रवां साल 490 रुपए में होगा। इसी तरह मशायर के सिलसिले में फी हाजी 42,000 रुपए अदा करने होंगे, जबकि गुज़श्ता बरस 25,000 रुपए अदा किए गए। वजारत मजहबी उमूर के ज़राए के मुताबिक रवां साल हर हाजी के जहाज के किराए में 17,000 का इजाफा होगा, जो 1,10,000 तक होगी। ज़राए के मुताबिक हज अखराजात को वजारत मजहबी उमूर की जानिब से ताहाल मुरतब नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हज पैकेज पर ब्रीफिंग भी नहीं दी जा सकी है। गोहर में सूद, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जेर सदारत इस्लामाबाद में फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें कई अहम फैसले कर लिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जेर सदारत पहले फुल कोर्ट इजलास में कई अहम फैसलों पर दीगर जजों को राजी कर लिया। 6 घंटे से जायद वक्त तक जारी रहने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक इजलास में तमाम जजों और रजिस्ट्रार ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी नुक्ता इंसाफ की फराहमी और मुकदमात को निपटाने से मुताल्लिक था। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात के लिए
खसूसी बेंच बनाए जाएंगे। नजरसानी दरखास्तों को 1 हफ्ते में दस्तयाब जज के पास लगा दिया जाएगा। इस बात पर भी इत्तफाक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सीट को मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों से वीडियो लिंक के जरिए मुंसलिक कर दिया जाएगा, जहां जज न सिर्फ वकला के दलाइल सुन सकेंगे बल्कि फैसला सुनाने में आसानी हो जाएगी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 40,535 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, जबकि 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक 6,342 मुकदमात निपटा दिए गए। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात निपटाने की शरह पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मियां नवाज शरीफ ने PIC में मुंतकिल होने से इनकार कर दिया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर्विसेज अस्पताल से वापस जेल भिजवाने की दरख्वास्त कर दी। कहते हैं खाना बदोशी मुनासिब नहीं। साबिक वजीर आजम के इनकार पर हुकूमत ने PIC मुंतकिल न करने का फैसला कर लिया। तीन बार के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ डट गए। इलाज के लिए दिल के अस्पताल भेजने का फैसला हुआ तो कहा वो नहीं जाएंगे। दिल का मर्ज है, लेकिन PIC वालों ने पहले भी गफलत बरती और फिर सर्विसेज अस्पताल लाया गया। सर्विसेज अस्पताल के MS को दो टोक जवाब देते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है, उन्होंने अपना सामान बांध लिया है, बेहतर है मुझे जेल भेज दिया जाए, ये खाना बदोशी मुनासिब नहीं। मियां नवाज शरीफ के जवाब के पीछे कहानी कुछ यूं है कि उनके मर्ज की तशखीस बल्कि तफ्तीश कहा जाए तो बेहतर होगा के लिए 3 मेडिकल बोर्ड बनाए गए। जिना अस्पताल के डॉक्टरों पर मुश्तमिल बोर्ड ने मसले की तरफ तवज्जो दिलाई, जिसके कई दिन बाद उन्हें PIC लाया गया, जहां ट्रॉप आई और थेलियम टेस्ट हुए। टेस्ट में मियां नवाज शरीफ को दिल के दौरे की तशखीस सामने आ गई, लेकिन PIC के डॉक्टरों ने मसीहाई की बजाय मसलहत से काम लिया। हुकूमत से डरते हुए वो एक मरीज की सेहत से खेल गए और मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी की बजाय उन्हें जेल वापस भेज दिया गया। 24 न्यूज ने तमाम रिपोर्ट्स के बिना पर हकाइक को बेनकाब किया तो हुकूमत को चौथा बोर्ड बनाना पड़ गया। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 17 जनवरी से दिल की तकलीफ लाहक होने का इंकशाफ हुआ है। इस बोर्ड ने भी तस्दीक कर दी कि मियां नवाज शरीफ को दिल का दौरा 17 जनवरी को पड़ा था, लेकिन उन्हें सर्विसेज अस्पताल में रखा गया। हर तरफ से तनकीद हुई तो PIC में दाखिल करने का कहा गया, मगर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वो इस दिल के अस्पताल नहीं जाना चाहते, जिसके डॉक्टर अपना प्रोफेशन भूल गए थे और महज हुकूमत को खुश करने के लिए उन्हें इलाज के बजाय वापस जेल भेज दिया था। साबिक वज़ीर आज़म का ये जवाब सरकार तक पहुंचा तो हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए और अब सरकार का फैसला है कि नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में ही रहेंगे। नवाज शरीफ तो अमराज कल्ब के अस्पताल न गए, लेकिन अब PIC के डॉक्टर सर्विसेज अस्पताल में आकर मियां नवाज शरीफ का मुआयना भी करेंगे और इलाज भी। FBI ने पनामा लीक्स की तहकीकात खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक 200 से ज्यादा अफराद टैक्स इम्यूनिटी स्कीम से फायदा ले चुके हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वकास अजीम। पनामा का हंगामा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पनामा लीक्स में शामिल 450 से ज्यादा अफराद के खिलाफ तहकीकात को दफन कर दिया। FBR ज़राए के मुताबिक पनामा लीक्स में शामिल 200 से ज्यादा अफराद टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा हासिल कर चुके हैं। 175 अफराद को तलाश नहीं किया जा सका, जबकि 78 अफराद के दस्तयाब मालूमात मुकम्मल नहीं थी। ज़राए का कहना है कि PTI हुकूमत ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया। FBR ऑपरेशन विंग ने फील्ड दफातर से मजीद तफ्तीश की रिपोर्ट मंगवाना छोड़ दी है। FBR इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग ने रिपोर्ट चेयरमैन को भिजवा दी थी, जिसके बाद पनामा लीक्स पर मजीद तहकीकात बंद कर दी गई। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में नैब लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। अलीम खान को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने ओहदे से इस्तीफा देते हुए गिरफ्तारी को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया।
ऑफ शोर कंपनी और जायद असासों का शोर बिलाखिर पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के गले पड़ ही गया। नैब लाहौर ने अलीम खान को हिरासत में लेकर हवालात मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार होते ही अब्दुल अलीम खान वजारत से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया। कॉपी वजीर आजम को भी भेज दी गई। अब्दुल अलीम खान कहते हैं अदालत से इंसाफ की उम्मीद है, गिरफ्तारी और केस का अदालत में सामना करूंगा। आप ये साबित कर दें कि अलीम खान तुम्हारी एक भी कंपनी ऐसी है मैं खुद हथकड़ियां लगवा के इसके सामने भेजूंगा। नैब पेशी से पहले अब्दुल अलीम खान का कहना था कि नैब से मोहब्बत बढ़ती जा रही है। पता नहीं बार बार बुलाने का मतलब क्लियर करना है या मामला खराब करना। 4 मरतबा पहले भी नैब में पेश हो चुका हूँ। मोहब्बत जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। आपको क्लियर करने का मूड तो नहीं है उनका कोई? ये पता नहीं ये बार बार बुलाने से क्लियर करने का मूड है या खराब करने का मूड है। जो भी मूड है मूड उन्हीं को पता है। अलीम खान मुताद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि 10 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत रही, मेरी कंपनियां थी तो तुम क्या कर रहे थे, मुझे पकड़ा क्यों नहीं। झूठ भी कितनी ढिठाई से बोलते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 11 साल अपोजिशन में रहा, आप हुक्मरान रहे, तो आपने अगर मेरी जो करप्शन थी तो आपने उसके ऊपर पर्दा क्यों डाली रखा। और अगर किसी बंदे में थोड़ी सी गैरत हो, आज मैं क्या कर सकता हूं कि आज मैं वजीर हूं और मैं 1 साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद जाके कहूं कि जी हमजा शहबाज बड़ा करप्ट था, हमजा शहबाज करप्ट था, तो आज मैं वजीर किस बात का हूं। आज तुम आगे किस ढिठाई के साथ अलीम खान पे इल्जाम लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 10 साल तक तुम हुकूमत करते रहे और आज आके तुम कहते हो जनाब कब्जे, किस वक्त कब्जे किए? नैब अलीम खान को तफ्तीश के लिए एहतसाब अदालत में पेश करके रिमांड हासिल करेगा। इसी हवाले से आपको मजीद भी बताएं तो नैब के मुताबिक अलीम खान को मुबैना तौर पर आमदन से जायद असासाजात और रिकॉर्ड में रद्दोबदल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अलीम खान 1500 कनाल जमीन की खरीदारी के लिए मौजूद वसाइल पर भी तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। यूएई और बरतानिया में ऑफशोर कंपनीज भी बनाई। तो आपको बताते चले, नैब के मुताबिक अलीम खान को मुबैना तौर पर आमदन से जायद असासाजात और रिकॉर्ड में रद्दोबदल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। नैब इलामी के मुताबिक अब्दुल अलीम खान ने मुबैना तौर पर 900 कनाल की जमीन अपनी कंपनी MSA&A के नाम पर हासिल की। 600 कनाल जमीन खरीदी, सरमायाकारी के लिए आमदन का नहीं बताया। मुल्जिम अलीम खान पर मुबैना तौर पर यह इल्जाम भी है कि उन्होंने 2005 और 2006 में UAE, UK में ऑफशोर कंपनियां बनाई, जिनमें मुल्जिम के नाम मौजूद असासाजात से कहीं ज्यादा असासे खरीदे गए। अलीम खान की जानिब से रिकॉर्ड में मुबैना रद्दोबदल के पेश नजर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुल्जिम के जाती और बेनामी असासाजात की तहकीकात जारी रखी जाएंगी। नैब इलामी के मुताबिक मुल्जिम ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान और बैरून मुल्क आमदन से जायद असासे बनाए। मुबैना तौर पर बतौर सेक्रेटरी पाक व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और मेंबर सूबाई असम्बली के तौर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। रियल एस्टेट कारोबार के लिए भी मुख्तलिफ कंपनियां बनाई और इसमें खुद सरमायाकारी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि तहकीकात के बगैर अलीम खान की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बददियानती है, जल्द जमानत हो जाएगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। वो सूबाई वजीर सीनियर वजीर है या अभी थोड़ी देर पहले उसकी आज इस्तीफा हो गई है, अब तो नहीं है, वैसे था गिरफ्तारी से पहले, और ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन से पहले उसको गिरफ्तार करना लगता ये है कि आगे चल के उनको बेल मिल जाएगी। मगर ये एक बात समझ में आती है कि इतनी हैफ-हैज़र्ड में इतना जल्दी एक सिटिंग सीनियर मिनिस्टर को गिरफ्तार करना बगैर इन्वेस्टिगेशन फाइनलाइज करने के उसको करना है, या पेश होने से पहले कुछ फाइनल तो होता, कुछ नज़र तो आता। तो इस वजह से मैं इसको बदनीयती पे मुबनी ब्रेक के बाद आपको कराची से खबर देंगे, जहां गैस सिलेंडर लगी स्कूल और कॉलेज वैन के मालिकान की शामत आ गई। सिंध हुकूमत ने CNG सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह कहते हैं कार्रवाई मरहलावार जारी रहेगी। आजाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। गैर मयारी और ख़तरनाक CNG सिलेंडर्स के खिलाफ सिंध हुकूमत एक्शन में आ गई। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट सैयद उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इब्तदाई तौर पर तालीमी इदारों में CNG सिलेंडर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का फैसला कर लिया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध कहते हैं तालीमी इदारों में CNG पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। ऑपरेशन बंद नहीं हुआ था, हमारी ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा इनिशिएट किया था, वो हर जगह पे ऑपरेशन कर रहे थे। और जहाँ तक आपने एक सवाल किया कि हड़ताल हो जाती है फिर गवर्नमेंट बैकफुट पे चली जाती है,
اس بات پہ گورنمنٹ کبھی بیک فٹ پہ نہیں جائے گی، کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہماری بچوں کی جانیں ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ سید اویس قادر شاہ کا کہنا تھا کہ دیگر گاڑیوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا جو سی این جی سلنڈر پر چلتی ہیں۔ وہ منی بسز، وینز اور جو وہیکلز جو اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ سروس دے رہے ہیں بچوں کو، ان میں سی این جی سلنڈر نصب نہ ہو۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سید اویس قادر شاہ نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت تعاون نہیں کر رہی، جس کے باعث گرین لائن اور دیگر بسز کے منصوبے مکمل ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ کیمرامین آصف شفیع کے ہمراہ آزاد نوڑیو، 24 نیوز کراچی۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے، آپ کو بتائیں کراچی میں ملیر کے قریب ریسٹورنٹ کے مینیجر کو زخمی کرنے والے دونوں ملزمان کو عدالت نے جیل بھیج دیا ہے۔ ملزم مصطفیٰ راشدی عادی مجرم نکلا۔ اسی بارے میں آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ آپ میڈیا کے سامنے خام کا ہیرو بن رہے ہو، آپ کے کیا کام ہے؟ آپ نے کون سا پراؤڈ کیا ہے نیشن؟ 24 نیوز کے پروگرام انجام میں کیمرے کے سامنے اور پولیس کی موجودگی میں بدماشی کرنے والا یہ ملزم ہے مصطفیٰ راشدی۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ایس پی ہے، ایس پی کوئی خدا ہے یار، ولی ہے، کیونکہ ایس پی از دا سرونٹ، ہمارا ڈیوٹی دینا ان کا فرض ہے۔ مصطفیٰ راشدی اور اس کے ساتھی اطہر راشدی کو پولیس نے 2 روز قبل جھگڑے کے بعد ہوٹل مینیجر کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کو گھر سے گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ ملزم کا ایک اور ساتھی اب تک فرار ہے۔ ملزمان نے موقف اپنایا کہ فائرنگ ریسٹورنٹ کے مالک نے کی تھی اور جھگڑا اس بات پر ہوا تھا کہ کھانا دیر سے سرو کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے پولیس کو جلد تفتیش مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ دونوں ملزمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلم لیگ فنکشن کے رہنما کے رشتہ دار ہیں۔ اور کراچی میں دیگر کارروائیوں کی بات کریں تو 17 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے پر پولیس نے دلہا کو گرفتار کر لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں دانیال سید۔ کراچی میں بااثر افراد قانون کی دھجیاں اڑانے لگے۔ گزشتہ رات لیاقت آباد میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی گئی۔ پولیس نے اکبر نامی دلہا کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق دلہا سے تقریب میں فائرنگ کرنے والے دوستوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے بہت زیادہ وائرل ہوئی تو میں پھر گھر جا کے دلہا صاحب کو لے کر آ گیا، اکبر نام ہے ان کا، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی جو انہوں نے فائرنگ کی تھی، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کو جو ہے آپ بلا لیں تاکہ جو ہے اس قانونی کارروائی ہو سکے۔ دوسری جانب سوات کی دشمنی پیچھا کرتے کرتے کراچی تک آ پہنچی۔ گزشتہ روز اورنگی ٹاؤن بنارس چوک کے قریب داؤد گل نامی نوجوان کو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق تحقیقات میں قتل کے تانے بانے سوات سے مل رہے ہیں۔ مقتول کی اپنے بہنوئی کے بھائیوں سے سوات سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ مقدمے کے اندراج کے بعد گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ ادھر رینجرز اور پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 17 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب شاہ لطیف ٹاؤن میں یوسی ناظم نے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے ایک ڈاکو کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق 2 ملزمان یوسی ناظم سے لوٹ مار کی واردات کر رہے تھے۔ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ اور اہم خبر آپ کو دیں گے، 24 نیوز کی خبر پر ایکشن ہو گیا۔ پھول نگر میں معصوم کوثر سے زیادتی کی خبر 24 نیوز پر نشر ہوتے ہی زیادتی کے بااثر ملزم فخر امام کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 24 نیوز پر یہ خبر نشر ہوئی جس کے بعد پھول نگر میں معصوم کوثر سے زیادتی کی ملزم فخر امام کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی۔ پھول نگر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، معصوم کوثر کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور یہ خبر 24 نیوز پر نشر ہوتے ہی بااثر ملزم فخر امام کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش بھی اس معاملے کی جا رہی ہے۔ 24 نیوز کی خبر پر ایکشن ہوا، پھول نگر میں معصوم کوثر سے زیادتی کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پنجاب میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے کر دیے گئے۔ وقاص علی محمود کو کمشنر گجرانوالہ لگا دیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو سیکریٹری ہائر ایجوکیشن لگا دیا گیا۔ عامر اعجاز اکبر کو سیکریٹری معدنیات لگا دیا گیا۔ مومن علی آغا کو سیکریٹری انفارمیشن لگایا گیا ہے۔ معاذ ظفر کو ایس پی انویسٹیگیشن قصور تعینات کر دیا گیا، جبکہ سید غضنفر علی شاہ کو ایس پی آپریشن سٹی لاہور تعینات کر دیا گیا۔ طاہر بشیر کو ایس پی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی تعینات کیا گیا ہے۔ غلام مصطفیٰ گیلانی کو ایس پی انویسٹیگیشن گجرات تعینات کر دیا گیا ہے۔
और सनावा में कंट्रोल शेड से मुर्गियों की खुराक चोरी करते हुए 2 चोर पकड़े गए। कंट्रोल शेड मालिकान ने सफ्तर और इरशाद की दुर्गत बना डाली। ये वाकया है सनावा का, जहां पर कंट्रोल शेड से मुर्गियों की खुराक चोरी करते हुए 2 चोर पकड़े गए। कंट्रोल शेड मालिकान ने सफ्तर और इरशाद की दुर्गत बना डाली। इसकी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। 2 3 पेशावर के खैबर मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले फाइनल ईयर के तालिब इल्म तस्नीम अंजुम ने हॉस्टल कमरे में पंखे से झूलकर खुदकुशी की। पेशावर में ये वाक़या पेश आया, जहां खैबर मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। मर्दान से इसका ताल्लुक है। फाइनल ईयर का तालिब इल्म था तस्नीम अंजुम, जिसने हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलकर खुदकुशी की है। वजह क्या है, इस बारे में तहकीकात पुलिस की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। पेशावर के खैबर मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली है। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले इस तालिब इल्म तस्नीम अंजुम ने हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलकर खुदकुशी कर ली। लाड़काना के इलाके रतोडेरो के करीब मोटरसाइकिल और कार में टक्कर के नतीजे में मियां बीवी जाँ बहक हो गए। आपको खबर दे रहे हैं, लाड़काना का इलाका है रतोडेरो, जिसके करीब मोटरसाइकिल और कार में टक्कर के नतीजे में मियां बीवी जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाड़काना के इलाके रतोडेरे में, जहां हादसा पेश आया है और मियां बीवी जाँ बहक हो गए। सानहा साहिवाल में इस्तेमाल होने वाले असलहा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में जमा करवा दिया गया। ज़राए का कहना है कि CTD एहलकारों की जानिब से भिजवाए गए असलहे में 4 राइफलें और 3 9mm पिस्तौल शामिल हैं। सानहा साहिवाल की तहकीकात जारी हैं और इस वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में जमा करवा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक CTD एहलकारों की जानिब से भिजवाए गए असलहे में 4 राइफलें और 3 9mm पिस्तौल शामिल हैं। मुख्तलिफ वाक़यात की बात करें तो हवा की बेटियां आज भी जुल्म का निशाना बनती रहीं। अफसोसनाक हादसे ने कई जिंदगियां निकल लीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। वैगनों में सिलेंडर या फराटे भरते बम, वैन में गैस सिलेंडर, मजीद कई जिंदगियां निकल गया। कर्क में मुसाफिरों से भरी वैन आग का शोला बन गई। 17 मुसाफिर जिंदा ही जल गए। मजलूम खवातीन को दारुल अमान में भी अमान न मिली। लाड़काना में 10 रोज कबल शौहर के तशद्दुद से तंग आकर दारुल अमान में पनाह लेने वाली 26 साला खातून और उसकी वालिदा को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। बेटी की हालत नाजुक है। इंसानियत सोज वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गए। तो अच्छे तरीके से परसू करेंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन है, इसकी प्रोसिक्यूशन है, इसका सारा बाकी जो रहता है सिलसिला, तो उसको भी हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अच्छी टीम से इसको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। हम पर्सनली इसको सुपरवाइज भी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो कानून के मुताबिक है वो बच्ची को इंसाफ दिलाए। रिमशाह कत्ल केस का मरकजी मुलजिम जुल्फिकार वसान सीरियल किलर निकला। मुलजिम को 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। SSP खैरपुर उमर तुफैल के मुताबिक मुलजिम पर 6 अफराद के कत्ल और लूट मार का इल्जाम है। मुलजिम ने 2012 में भी 2 अफराद को कारोकारी के इल्जाम पर कत्ल किया। 4 सदा में तंगी के इलाके में घर में सुई गैस भर जाने से धमाका हो गया। धमाके से 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलस गए, जबकि घर के 2 कमरे भी मुनहदम हो गए। 2 ग्रुपों में तसादुम में कई अफराद जख्मी हो गए। राजनपुर में नवा पुल के करीब थाना सिटी की हदूद में 2 ग्रुप्स में तसादुम में डंडों का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। झगड़े में 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर इक़्तिदार में जराइम पेशा अफराद दंदनाने लगे। इस्लामाबाद के इलाके आपारा में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। फायरिंग से जख्मी शख्स इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और सरकारी मशीनरी सरकार को ही नुकसान पहुंचाने लगी। बिजली चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की रिवायती सुस्ती सरकारी माल की दुश्मन बन गई। करोड़ों रुपए मालियत की हैवी बाइक्स पुलिस लाइन में खड़ी खड़ी नाकारा होने लगी। बाइक्स में मामूली खराबी भी ठीक करने के लिए मैकेनिक नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैवी बाइक्स पेशावर, एबटाबाद, हरिपुर और सवात जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए खरीदी गई थी।
वापडा टीम ने बिजली की बड़ी चोरी पकड़ ली। साहिवाल की साबिर कॉलोनी में बिजली के मेन तार से लकड़ी के फ्रेम में तार लगाकर बिजली चोरी करके आगे से कई घरों को सप्लाई दी गई थी। वापडा टीम ने छापा मारकर बिजली चोरी के बड़े नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक लकड़ी का फ्रेम 15 साल से लगा हुआ था। खिलाफ फैसला क्यों दिया? वकीला ने लाहौर में खातून जज को कमरे अदालत में बंद कर दिया। सेशन कोर्ट लाहौर में वकीला ने अदालत को ताला लगा दिया। वकीला के रवैये पर जजेस ने हड़ताल कर दी। सरकारी दवाओं की बड़ी चोरी पकड़ी गई। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल से अद्वियात चोरी होकर प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचने लगी। अद्वियात चोरी करने में अस्पताल का अमला मुलविस निकला। सियालकोट में पंजाब पुलिस का एहलकार वर्दी में चर्स वाला सिगरेट बनाता रहा। पुलिस एहलकार चौकी क्लास वाला में तैनात है। डीपीओ ने पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। केपी फूड अथॉरिटी ने पेशावर के बोर्ड बाजार में कार्रवाई करके 400 किलोग्राम गैर कानूनी तौर पर ज़िबा शुदा गोश्त पकड़ लिया। गोश्त गला सड़ा और बासी था। मज़बा खाने को सील कर दिया गया। और खबर है दादू से, जहां पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान अस्पताल पहुंच गया। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके दादू से कराची और लाड़काना जाने वाली सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। दादू का ये वाक़या है जहां पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान अस्पताल पहुंच गया। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। के बाद खुशामदीद खबर आपको दें कि पीटीवी के मुलाजमीन ने एमडी पीटीवी अरशद खान के खिलाफ मुजाहरा किया और हाउस रेंट, तनख्वाहों, पेंशन और मेडिकल सहूलियात की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। ज़िशान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पीटीवी के मुलाजमीन का मुतालबात मंजूर न होने पर एमडी पीटीवी अरशद खान के खिलाफ एक माह से एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने हाउस रेंट, तनख्वाहों में इजाफे, पेंशन और मेडिकल सहूलियात की बहाली के लिए सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मुलाजमीन का कहना है एमडी पीटीवी अरशद खान ने तनख्वाहों में कटौती की और जाती मुफादात की खातिर इदारे को नुकसान पहुँचाया। जब से ये मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर साहब तशरीफ लाए हैं उस दिन से इदारे में तमाम लोग अपसेट हैं और उनके मराहत पर, उनके अलाउंसेस पर, उनकी हर सहूलत पर कट लग रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि आप पाकिस्तान टेलीविज़न को भी बेल आउट पैकेज दें, जैसा कि आपने बाकी इदारों को बेल आउट पैकेज दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब से ये अपील करता हूँ कि वो इस इशू का नोटिस लें। ये बड़ा सीरियस इशू है। पीटीवी मुलाजमीन के धरने के बायस हेडक्वार्टर्स में एमडी पीटीवी अरशद खान का दाखिला 2 दिन से बंद है। मुलाजमीन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। ज़िशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मॉस्को में 2 रोज़ा अफगान कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें फरीकैन ने तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है। एलामिये में अफगानिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत, अफगान सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने और इदारों में इस्लाहात पर भी इत्तफाक किया गया है। एलामिये में कहा गया है कि अगली अमन कॉन्फ्रेंस कतर में होगी। मॉस्को में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2 रोज़ा अफगान कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें फरीकैन ने तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है। इस्लामाबाद से खबर है, जहां अनोखे अंदाज में गाड़ियों में चोरी करने वाला अफगान गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान चोर गिरोह के अरकान को इस्लामाबाद पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक गिरोह बड़ी महारत से शहरियों की गाड़ियों का सफाया करता था। मुल्जिमान की एक वारदात की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। ये इस्लामाबाद का वाक़या है, जहां पर अफगान गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जो कि गाड़ियों से चोरी करता था। डीएचए कराची कप ऑल पाकिस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप आज शुरू होगी। मतलूब अहमद प्रोफेशनल इवेंट में अपने एजाज का दिफा करेंगे। डीएचए कराची कप ऑल पाकिस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कंट्री एंड गोल्फ क्लब में 10 फरवरी तक जारी रहेगी। इवेंट में पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल्स हिस्सा ले रहे हैं। प्रोफेशनल इवेंट 54 होल्स पर खेला जाएगा, जिसमें मतलूब अहमद अपने एजाज का दिफा करेंगे। सेक्रेटरी डिफेंस अथॉरिटी कंट्री एंड गोल्फ क्लब ब्रिगेडियर कासिम चंगेजी ने बताया कि मुल्क भर से 250 गोल्फर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन ने स्पीकर असेंबली से ज़राअत कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने का मुतालबा कर दिया और ऐवान में खूब एहतजाज किया। रिपोर्ट कर रहे हैं फैजान हुसैन।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान ज़राअत कमेटी के चेयरमैन के मामले पर बन गया मछली बाजार। अपोजिशन ने स्पीकर से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर मुश्ताक गनी ने याद दिलाए माजी की हुकूमतों में बनने वाले चेयरमैन कमेटी के नाम, जिस पर किया अपोजिशन ने वावेला। Will you please listen me? Please, this is part. No. Please, आप तशरीफ रखें। दूसरी जानिब अपोजिशन ने तरक्याती फंड्स ना मिलने पर असेंबली को ना चलने की धमकी दे दी। आज स्पीकर साहब हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम भी वो रवैया अपने जो कि अभी कौमी असेंबली में है, हम वो रवैया अपने जो कि पंजाब में है या सिंध में है। इजलास में अपोजिशन ने वज़ीर आला के खिलाफ इश्तिहार बराए गुमशुदगी अखबारात में देने का इंदिया भी दिया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फैजान हुसैन, पेशावर। और सिंध के नौजवानों के लिए खुशखबरी है कि IBA टेस्ट के उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 60 से कम करके 50% करने की सिफारिश कर दी गई। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कर दिया बड़ा फैसला। महकमा तालीम के रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए पासिंग मार्क्स 60% से कम करके 50% कर दिए। महकमा तालीम की जानिब से IBA की ज़ेरे निगरानी सूबे में असातिज़ा की रिक्रूटमेंट के लिए टेस्ट करवाए थे। टेस्ट में 6000 जूनियर स्कूल टीचर्स और 1100 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की असामियों पर उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। टेस्ट के दौरान सिर्फ 24% उम्मीदवार ही 60% से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सके थे, जिसके बायस सूबे भर में 76% असामियां खाली रह जाने का खदशा है। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह का कहना है कि दोबारा टेस्ट और भर्ती के अमल में पूरा साल जाया हो जाएगा, इसलिए पासिंग मार्क्स 60% से कम करके 50% करने की समरी वजीर आला सिंध को भेज दी है, जिसके बाद उम्मीद है 76% उम्मीदवार इम्तिहान में पास हो जाएंगे। चीन में बहादुर इंसान ने इमारत से गिरने वाली बच्ची को गेंद की तरह कैच कर लिया। ये सब कुछ कैसे हुआ, खुद ही मुलाहिज। उधर बुरेवाले के इलाके गगू मंडी के SHO ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। SHO शहरी पर तशद्दुद के साथ गालियां भी देता रहा, शहरी को तशद्दुद के साथ पूरे मोहल्ले में घुमाता रहा। 24 न्यूज़ ने तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली है। बुरेवाला का ये वाकया है। गगू मंडी के SHO ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया, इसको गालियां दी और तशद्दुद के साथ साथ पूरे मोहल्ले में घुमाता भी रहा। ये फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।